वेलकम टू योर चैनल। और आज की रीडिंग है 2021 के बारे में। ओके, नया साल। लेट्स सी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका नया साल कैसा जाने वाला है। ये साल जिसने सबकी धज्जियां उड़ा दिया है, सबको परेशान कर दिया है, मगर बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, लोगों ने खुद को बेहतर समझा है। तो फाइनेंशली तो ये साल अच्छा नहीं गया 2020, मगर इंटरनली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा गया है ये साल। ओके, तो अब देखना ये है कि जो हमारा नया साल आने वाला है वो अपने साथ क्या क्या लेके आएगा। ओके, तो वही सेम 3 पाइल्स हैं। और साथ में एक तो ये इंडियन सेक्रेट टैरो डेक से कार्ड्स हैं जो कि आपको पाइल सेलेक्ट करने में कोशिश करेंगे और शो करेंगे कि इन जनरल ऑरेकल कार्ड्स के हिसाब इन जनरल आपका न्यू ईयर क्या होगा। ओके, क्या बेसिक एक मोटा मोटा क्या होगा। ओके, और उसके बाद ऑरेकल डेक है, वो आपके लिए गाइडेंस और चीज़ें जो भी मुझे दिखेंगी और सारे एस्पेक्ट्स में आपका करियर या जो भी मुझे दिखाई देगा दैट आई विल टेल यू। और हम करेंगे मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर कनेक्शन से एक एक कार्ड निकालेंगे, कोशिश वही करेंगे। लेट्स सी कि अगर और कार्ड आएंगे आपके लिए कितने कार्ड आते हैं। कुछ मैसेजेस निकालेंगे हम देखने के लिए कि आपका लव कनेक्शन कैसा रहेगा विथ योर पार्टनर। कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आता है टू बी इन अ रिलेशनशिप, या फिर जो भी जैसा भी आएगा आई विल लेट यू नो। वही 3 पाइल्स हैं, आगे आपको पिक्चर मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रेट करिएगा और अपनी पाइल सेलेक्ट करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, वहाँ से आगे बढ़ाइए वीडियो, अपने टाइम पर देख लीजिए। पाइल 2 अगर आपको पसंद है तो पाइल 2 सेलेक्ट करिए और जो उसके आगे टाइम दिया हुआ है वहाँ पर डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग एंजॉय करिए। वैसे ठंडी थोड़ी बढ़ गई है तो ध्यान ज़रूर रखिए। ओके गाइस, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। Hello everyone, let's choose your pile. So pile 1 is this magician card. Pile 2 है ये द जजमेंट का कार्ड। और पाइल 3 है ये डेथ का कार्ड। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए, हर एक पाइल पर अपना ध्यान लगाइए और फिर चूज़ करिए अपनी पाइल जो आपको पहले अट्रैक्ट करेगी, जो सबसे पहले आपकी ध्यान में आएगी, वो ही आपकी पाइल है। अपनी पाइल चूज़ करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से टाइम स्टैम्प्स देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे देखने के लिए कि आपका न्यू ईयर कैसा जाएगा। आपका न्यू ईयर 2021 का पूरा साल कैसे जाने वाला है, ये हम देखेंगे आपकी रीडिंग में। आई सी यू इन योर रीडिंग। बाय। हाय बाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। और देखते हैं कि आप लोगों ने जिन्होंने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा मैजिशियन का कार्ड, देखते हैं कि आपका नया साल कैसा जाने वाला है। ओके गाइस, हाँ, तो जो पहला आपका कार्ड, जो आपका बेसिक जो आपको गाइडेंस है, जो आपकी बेसिक मोटी मोटी जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, वो है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो मिलेगा। ओके, आप कॉन्सेंट्रेट करें, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आपको उसके लिए बेसिकली आपको वो मैनिफेस्ट करना है। आपको उसके लिए शिद्दत
दिखानी है। अगर आपको 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते आपको अगर वही एक चीज़ दिखती है तो आपको वो मिल जाएगी 2021 में। ओके, और ऑब्वियसली वो तो एक बेसिक चीज़ होती है ना। अगर आप पूरा शिद्दत से लगे हुए हैं किसी एक चीज़ के बारे में तो 1 साल बहुत होता है आपको वो चीज़ मिल जाने के लिए, राइट। तो मैजिशियन का कार्ड यही शो करता है कि आप जो पूरी शिद्दत से चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ओके, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, सो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, पार्टी। हाँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 द हेरोपैंट, King of Swords, Queen of Pentacles, and 2 of Pentacles. Great. Okay, so बहुत सारे लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स मुझे देखते ही लगा है कि बहुत सारे लोगों के शायद 2021 में शादी हो सकती है। वही मुझे पहला थॉट आया, जबकि वो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, वो किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है। बट आप में से काफ़ी सारे लोगों की शायद शादी की बातें होनी शुरू हो जाएंगी 2021 में, या फिर हो सकता है जिनकी शादी ये पैंडमिक की वजह से रुक गई थी और आपने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है कि आपको इस सीज़न में शादी नहीं करनी है, बिकॉज हर जगह सिर्फ शादियाँ हो रही हैं इस सीज़न में। तो आप आगे 2021 में आई गेस आपकी शादी हो सकती है, या फिर मुझे कुछ लोगों का तो लग सकता है कि 2021 की बिगिनिंग में ही आपकी शादी होगी, या फिर हाँ कुछ लोगों की तो मुझे लगता है जैन और फेब में, ऑब्वियसली जैसे सीज़न भी है शादी का, होगी। तो ऑब्वियसली नया एक शुरुआत है जिनकी शादी है उनके लिए पूरी की लाइफ की बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है। ओके वेट, जिनकी शादी से रिलेटेड अभी सीन्स नहीं है उनके लिए कोई एक और बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई भी एक बड़ा कोई, मतलब ये साल आपके लिए यादगार रहने वाला है। ये एक नोटेड ईयर होगा आपके लिए। नोटेड ईयर एज इन हो सकता है किसी कोई यू नो some people can have their kids in this year, कोई अपना बिल्कुल फ्रेश बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है जिसके वजह से ये जो ईयर है 2021 विल बी अ नोटेड ईयर फॉर यू गाइज। ओके, उसके बाद कुछ जो 5 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन है, विच इज कि 5 ऑफ स्वॉर्ड की सिचुएशन बेसिकली ये होती है कि यू नो दूसरे को घुटने पर ला देना और यू नो उस बात पे गर्व होना, या फिर मतलब ये गलत तरह का कार्ड है। कैन यू सी लाइक रिवेंज, या फिर दिस कार्ड टू मी, दिस कार्ड ऑलवेज शोज कि किसी के दुख में खुश होना। ओके, अगर उसने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो भी आप, आई नो कि आप इंसान हैं, भगवान नहीं है, और किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो आप हमेशा उसको कर्मा समझकर खुश होते हो। बट अगर आप खुश हो रहे हो तो आपका भी तो कर्मा आएगा ना, उल्टा फुलटा घूम के बैक टू यू, राइट। तो डोंट नेवर फॉरगेट दैट। खराब समय, मुझे लगता है कि जिसका भी खराब समय चल रहा था 2021 में, समय सुधरेगा। पार्टी टाइम आने वाला है फॉर लॉट ऑफ यू। हेरोपेंट के आते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों में स्पिरिचुअल चेंजेस हुए हैं 2021 में, जो 2020 में
जो 2021 में कहीं बेहतर हो जाएंगे, यू नो लाइक आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, आप और ज़्यादा यू नो आप सोचोगे और ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कहीं बेहतर आप गाइडेंस सीख करोगे, आप यूनिवर्स की बातें सुनना शुरू कर दोगे। व्हाट एल्स, दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है आप में से कई सारे लोगों की, मतलब मुझे लगता है 90% लगभग लोगों की हो चुकी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन 2021 में वो कहीं बेहतर हो जाएगी और कहीं ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है और आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ सारे लोगों के लिए हो सकता है, मुझे लग रहा है 50% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए अ क्वीन ऑफ पेंटिकल कैन कम इन योर लाइफ। अगर अरेंज मैरिज का सेटअप हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जो कि बहुत सारे नए और अच्छे चेंजेस लाएगी आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है कि शी इज़ रिच, पैसे हैं उनके पास, एंसेस्टर्स के भी पैसे हैं उनके पास, लेकिन उसके साथ साथ वो ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस लेडी कैन हेल्प यू टू ग्रो। ओके, मतलब एक ऐसी महिला जिनके पास पैसे हैं, एंसेस्टर्स के पैसे हैं, मगर वो फिर भी हम्बल है, ऐसी एक महिला है जो आपको ग्रो करने में भी मदद कर सकती हैं। ओके, जो आपको थोड़ा सा इन्हांस करने में मदद कर सकती हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कई सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं का मतलब होगा कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कैन यू सी कि इनकी जो तलवार है, इनकी जो स्वॉर्ड है वो रेस्ट की सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि रेज्ड स्वॉर्ड है कि भाई आओ ना सब तबाह कर देंगे। लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल तैयार है अपनी तलवार लेके कि भाई अब तो डिसीजन लेने के लिए वो तैयार है। रेस्टेड स्वॉर्ड है का मतलब ये भी होता है कि मतलब आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे बिल्कुल अच्छे से, यूल बी अ नाइस किंग, ऐसी आप एनर्जी में होंगे। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के समझदारी से लेंगे। यस, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो कपल होगा, अगर आपकी शादी होती है इस 2021 में, तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी का होगा। मतलब अब ऐसा हो सकता है कि मेल जो है वो क्वीन की एनर्जी में हो और जो फीमेल है वो किंग की एनर्जी में हो, एनर्जी स्वैप हो सकती हैं। ओके, ये हो गया। और उसके बाद टू ऑफ पेंटिकल्स आया। टू ऑफ पेंटिकल्स शोज कि आपको दो चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी इन दिस ईयर। ओके, 2021 में आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीखना होगा। ओके, जैसे कि
It could be family and relationship. It could be work and relationship. वर्क एंड रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और वो थोड़ा मुश्किल भी होगा 2021 में आप सबके लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, बट इवेंचुअली आप उसको संभाल लोगे. ओके. ओवरऑल 2021 पाइल 1 के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बिना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के तो मज़ा भी नहीं आएगा ना. सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा तो फिर कैसे मज़ा आएगा. बट ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर. अब देख लेते हैं कि क्या मैसेज है लव कनेक्शन के लिए पाइल 1 को लेकर के. ओके जी, प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 के कनेक्शन के लिए आपकी क्या गाइडेंस है. पाइल 1 के लिए एंजल्स आपकी क्या गाइडेंस है. ओके. I hurt you. I hurt you. Such a cute card. If everyone. अच्छा, पीछे भी एक नोट होता है. अब इसका मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. They want to tell you they love you. Just love you. Simple. इसकी का नतीजा है शादी वादी. चलिए. ओके, पीछे एक मैसेज दिया हुआ है, मैं वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको. If everyone really knew how much they were loved, not only from above, but by those now in their life. There had been little herds drawn on everything, from wheelbarrows to skyscrapers to jumbo jets, and I so look forward to that day. Okay, so basically everybody loves you, just know that. And the person you are thinking about, the person you want to be with, they love you even more. Okay, just know that people love you, and I will want to just keep showing you this. Can you see that? That's how your new year going to be. What can be better than this? I just don't know. पाइल 1 आपकी चांदी हो गई है. आपका नया साल बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, और आई जस्ट होप कि ऐसा ही आपका जाए. पहले से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गाइस. बाकी न्यू ईयर में तो मैं विश कर ही दूँगी. न्यू ईयर में वी आर लॉन्चिंग अ न्यू चैनल एज वेल. प्लीज़ गिव योर लव to that channel as well. Thank you, Pile 1. Welcome to your reading. Pile 2 people who have chosen this beautiful card, जिसको कह रहे हैं judgment. Okay, the judgment. और देखते हैं कि आपका 2021 कैसा जाएगा. ओ गॉड, दीज कार्ड्स ना अट्रैक्ट मी सो मच. मैं उनकी तरफ देखती हूँ और फिर हो जाती हूँ. ओके, so the judgment, कोई एक judgment is going to change your life. I am feeling seeing this card. एक कोई वो judgment internal judgment भी हो सकती है. ओके, because मुझे गौतम बुद्ध दिख रहे हैं इसमें बीच में. ओके, कार्ड में. और मुझे बहुत ऐसी इंटरनल फीलिंग आ रही है कि मतलब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दैट चेंज जो होने वाला है, या जो जजमेंट होने वाला है, वो इनर सेल्फ का जजमेंट होगा. वो आप खुद को जज कर लोगे, आप खुद को आप खुद को एक फैसला सुनाओगे विच इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर गुड, आई गेस. Yeah, so let's see your cards.
Okay. How can that even happen? भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ओके, जो पहला कार्ड है वो है द हर्मिट. ओके, सेकंड कार्ड इज द स्टार. थर्ड वन इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. फोर्थ वन is the moon. Fifth one is the sun. Ninth card, मतलब ninth number, and sixth card is Nine of Swords. I am going crazy. 6 कार्ड्स हैं, 6 में से 4 कार्ड्स मेजर अरकानाज है. ओके, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी. ओके वेट, सो बेसिकली आपको शायद 2020 में कोई होप ही नहीं दिख रही थी करियर को लेकर के. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2020 में कोई होप ही नहीं दिख रही थी कि आप क्या करोगे. ओके, बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीट भी किया गया है इन दिस ईयर ऑफ 2020, जिसके वजह से आपको नींद वगैरह भी नहीं आती थी. मे बी यू आर डिप्रेस्ड ऑलरेडी. आप थोड़े से, और मुझे सीरियस डिप्रेशन भी लग रहा है. ओके, आप में से कई सारे लोगों को शायद डिप्रेशन है, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको नींद नहीं आ रही है रातों को, और आप कई बार ऐसे ना नींद में सो रहे हो और सो के उठ जाते हो अचानक से एकदम ऐसा ऐसे उठ के बैठ जाते हो और स्ट्रेस्ड हो जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ ये. या तो फिर थॉट्स इतने ज़्यादा रात को चल रहे हैं आपके दिमाग में दैट यू कांट स्लीप. ऐसे सारे कुछ चीज़ें हो रही हैं शायद अभी तक. ओके, बट 2021 इज़ गोइंग टू, ये जो एक छुपी हुई बात है ये 2021 में पक्का बाहर आ जाएगी. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी एक ग्रहण है ना, बिकॉज यू सी मून एंड सन टुगेदर इन दिस कार्ड. ओके, ये ग्रहण छट जाएगा, ये ग्रहण हट जाएगा और एक राइजिंग सन, ऐसा ब्राइट राइजिंग सन की तरह आप निकलोगे 2021 में. ओके, दोनों कार्ड बिल्कुल आजू बाजू में. मैं आपको बोल रही हूँ कि यू आर गोइंग टू बी अ स्टार. आप बिल्कुल चमकते हुए निकलोगे. बस आपको एक डिसीजन लेना होगा, आपको एक जजमेंट लेना होगा, आपको एक फैसला लेना होगा टू फिगर ऑल ऑफ दिस आउट. एंड आई एम सॉरी पीकू, काइंडली सर्च बेबी, थैंक यू. हाँ, तो आपको एक मेजर फैसला लेना होगा, बट दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर यू. ओके, सब कुछ बदल जाने वाला है, सब कुछ बदल जाने वाला है. वेट, ओके गाइस, सब कुछ बदल जाने वाला है. और ये बच्चा जो है बस ये नहीं बदलेगा, ये मुझे परेशान करता रहेगा. नो 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 किसी, गो 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 गो, से हाय, से हाय, हाय, नो किसी. ओके, शिट बाबू. हाँ, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट इन 2021. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ प्रॉब्लम्स, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आ रही है दैट समथिंग इज़ हिडन जो बाहर आएगा. मुझे बहुत श्योर लग रहा है मार्च तक में आ भी जाना चाहिए. आई फील जैन, फेब और मार्च तक में आ जाना चाहिए. ये ऑलरेडी आ चुका है. ओके, बिगिनिंग ऑफ 2021 आपको कुछ पता लग जाएगा ऑलरेडी. आपको होप नहीं दिख रही थी और थोड़ा और समय शायद नहीं भी दिखेगी, बट इवेंचुअली आपको होप भी दिखेगी. आप अपने आप को यू विल कम विद अ बैंग, और आप बिल्कुल चीज़ें बदल दोगे और आप यू विल बी किलिंग इट.
आप यू गोइंग टू बी ग्रेट इन दिस ईयर, ओके। अच्छा, ये तो काम को लेकर के हो गया है। लेट्स सी व्हाट आई एम सॉरी सो लेट्स सी कि आपका क्या कनेक्शन, आपके कनेक्शंस को लेकर, लव कनेक्शंस को लेकर के एंजल्स का क्या गाइडेंस है फॉर योर कनेक्शन। सॉरी, एंजल्स प्लीज टेल अस पाइल 2 को लेके लिए आपका क्या गाइडेंस है 2021 में। उनका कनेक्शन कैसा रहने वाला है, उनका कनेक्शन कैसा रहने वाला है। उनका कनेक्शन कैसा रहने वाला है, उनका कनेक्शन कैसा रहने वाला है इन 2021। ओके, ओके, सो just see what this card says. So this card says enjoy your extraordinary uniqueness. आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं बट थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट आगे। और आप अपनी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस है ना, वो हमेशा याद रखिए, और वो दैट मेक्स यू डिफरेंट, दैट इज़ हु यू आर, और वो किसी में भी नहीं हो सकता है, ओके। सो पीछे एक मैसेज लिखा हुआ है, दैट ऑल्सो आई रीड एंड टेल यू, डू यू नो what you have created? Novaside and glastically, I don't know what that means, sorry. Non set. Okay, so do you know what you have created? Inspiration in the eyes that have watched you. I'm sorry, I'm really sorry. Okay, so inspiration in the eyes that have watched you, hope in the minds that have admired you, and love in the hearts that have known you. But you might ace up on your sassy before someone gets hurt. Not bad, kiddo, not bad at all. The universe says that, okay. So it is going to be great. It is going to be it's going to be a great year for you guys. देखो, हर साल एक जैसा नहीं होता, और पूरा साल एक जैसा रहना भी नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता अगर पूरा साल अच्छा जाएगा, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो बोरिंग हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। लव लाइफ इज़, यू शुड जस्ट नो कि आपकी लव लाइफ में यू आर यूनिक, योर रिलेशनशिप इज़ यूनिक, एंड नॉट बैड किडो, as universe says, not bad kiddo, not bad at all, okay. So just go crazy, this year will make you happy. ये साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, और ये साल आपको बहुत सारी मस्ती करें, आप बहुत सारा एंजॉय करें, और आई जस्ट होप ये पैंडमिक अब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड आई लव यू गाइस। प्लीज़ कमेंट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसी लग रही हैं रीडिंग्स, प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू एंड सॉरी, वो पिकाचू कम्स इन बिटवीन ऑल द टाइम।
Sorry. And I love you guys. Bye. Hi Pile 3, welcome to your channel and let's see कि Pile 3 जिन्होंने चूज़ किया है ये कार्ड डेथ, उनकी लाइफ में कौन सी बुराइयों का डेथ होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2021. सॉरी, 2021 में जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है डेथ. यम इस कार्ड में जो शो करता है, यमराज हैं अपने भैंसे पे बैठे हुए, इंडियन गॉड ऑफ डेथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कुछ बुरी चीज़ें हैं जिनकी डेथ हो जाएगी इन द ईयर ऑफ 2021. ओके गाइस, 2021 इज़ गोइंग टू बी गुड. तो हम लोगों ने सब ने बहुत झेल लिया है 2020 में. नाउ नथिंग कैन बी बैड. देख लेते हैं कि 2021 Pile 3 के लिए, हमें व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है. ओके तो पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ रॉड्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. बिल्कुल परेशान ना हो. ओके एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ों की डेथ होने वाली है इन द ईयर ऑफ 2021. तो मैं आपको बता देती हूँ किन किन चीज़ों की डेथ होने वाली है इन नेक्स्ट ईयर. ओके सो आई एम फीलिंग कि सबसे पहले तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है. ओके इंतज़ार का जो फेज़ है आपका कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और कब मैं फुल फ्लेज काम पे उतरूँ, या फिर किसी एक चीज़ का आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, आपके दिमाग में है वो चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हैं, उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो चीज़ 2021 में यू विल स्टार्ट डूइंग. ओके तो डेथ हुई है इंतज़ार की. ओके ये डेथ का कार्ड देखते ही लोग इतना डर जाते हैं ना, व्हाट टू से, बट इट्स अ गुड कार्ड. जब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो शुरुआत कैसे होगी नहीं, राइट. तो डेथ हुआ है इंतज़ार का. देन कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे, ओके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो चल रहे थे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं जो चल रहे थे, उसकी भी डेथ हुई है. ओके होगी. हार्ट ब्रेक्स हैं, पेन है कुछ, हाँ डेफिनेटली कुछ पेन है जिसकी डेथ होगी इन द ईयर 2021. ओके गाइज, उसके अलावा अब कुछ गाइडेंस है. ओके आपको जो नेचर, जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए. ओके जो एक ज़िद है आपकी, उसकी डेथ होना बहुत ज़रूरी है. ओके जो एक आपका ध्यान है ना इन कप्स पे, और ये जो ऑफरिंग दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, भगवान आपको ये जो ऑफ़र कर रहे हैं, ये जो कप ऑफ़र कर रहे हैं जिस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और इस पे आप ध्यान दे रहे हो बार बार, जिसमें कुछ है भी नहीं शायद. तो इस एक ज़िद का अंत होना, इसकी डेथ होना बहुत ज़रूरी है. ओके आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी. मुझे लग रहा है Pile 1 के लिए भी, हाँ Pile 1 के लिए भी आया था कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी.
मुझे लग रहा है पाइल 3 की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी, उसके साथ आप की मुझे लग रहा है फाइनेंशियल भी ग्रोथ होगी इन द ईयर ऑफ 2021 पाइल 3। उसके साथ मुझे लग रहा है कि कुछ जो सिचुएशंस ख़राब चल रही थी, कोई डिसीजंस पेंडिंग थे, उसका डिसीजन हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा आई फील। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं किसी डिसीजन का, वो डिसीजन भी हो जाएगा इन द ईयर 2021। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इन 2020, तो वो भी रिलीज हो जाएगा इन 2021 एंड यू विल स्टार्ट लविंग अगेन, यू विल स्टार्ट feeling love again, you will start feeling loved again. सब चीज़ें सही ही होंगी, ओके? हाँ, तो ये सारे जो हर्ट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। और पीकू इज हियर टू से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। यू वांट कम कम say happy new year, happy new year, happy new year. Not fighting, no, no, please. Okay, so that's how the scene is, that everything is going to be great in year 2021. You just need to take care कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं, ओके? That's it. Okay, let's see कि आप के लिए आपकी लव कनेक्शन को लेकर के यूनिवर्स का क्या कहना है। ओके, पीकू कम नाउ, टेल अस कि पाइल 3 के लव कनेक्शन को लेकर के क्या गाइडेंस है। 2021 कैसा जाने वाला है पाइल 3 का, उनके लिए क्या गाइडेंस है, किस चीज़ का ध्यान रखें, पाइल 3 क्या ध्यान रखें इन 2021 अपने कनेक्शंस को लेकर, लव कनेक्शंस को लेकर के। Okay, so the card says, I go where you go. Okay? Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you? That for words you have almost mindlessly chosen, hearts broken too long begin to heal. That eyes sometime well up when with tears when it's time to say goodbye. Remarkable are findings exactly. Please see what your divine is showing. Okay, so exactly this. आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, ओके? मतलब लव कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ये और बिल्कुल सूट भी कर रहा है। लाइक सी, अभी आपका ये जो दर्द है ये ख़त्म होगा और देन यू विल कम
and have this in your life, आपको you know आपको डिवाइन कुछ बताना चाहती है और आपको वो देखना है। ओके, आपको आपका यूनिवर्स, आपके पास की चीज़ें कुछ बताना चाहती हैं किसी के बारे में। आपको कोई, मुझे तो ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई एक पर्सन है जिसको डिवाइन ने चूज़ किया है आपके लिए। एक कनेक्शन है जिसको डिवाइन ने चूज़ किया है आपके लिए, और आपको उस कनेक्शन तक जाना है इन दिस ईयर 2021। ओके गाइज, जस्ट प्लीज़ टेक केयर एंड सी कि ये जो ऑफर डिवाइन कर रहा है आपको, ये जो एक ऑफरिंग डिवाइन दे रहा है आपको, आप उसको दोनों हाथों से बिल्कुल ऐसे पकड़ ले। ओके, जस्ट make sure that you're getting what you just grab that opportunity. Okay, so pile 3, it was great reading for you, and happy new year abhi se, और न्यू ईयर के टाइम पे तो आई विल ऑब्वियसली विश यू गाइज, एंड पीकू इज ऑल्सो सेइंग हैप्पी न्यू ईयर. It was great reading for you. I hope it resonated, and if it resonated, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग, और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एग्जैक्टली, बाय, टेक केयर.